नमस्कार साथियों। सभी को राम राम। सभी को राधे राधे। सहायक कर्मचारी, चतुर्थ कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025, जिसका आपका सितंबर में एग्जाम है। और हम अपने वादे के अनुसार जो बुक लॉन्च की है, वो बुक अभ्यास और आपके मूल्यांकन के लिए है। और वो बुक उन्हीं साथियों के लिए एक रामबाण औषधि साबित होगी जिसने पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है और वास्तव में एकाग्रता के साथ, ध्यान के साथ वो अपने डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। तो उसके लिए निश्चित रूप से ऑथेंटिक क्वेश्चन हमने दिए और उसका वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब मेहनत करनी है आपके हाथ में साथियों। ज्यादातर देखने में ये आ रहा है कि फ्री की कोई चीज करावा नहीं, फ्री की कोई चीज मिले, आई चीज मैं यहाँ कह देता, बुक है हमारी, लॉन्च कर रहे हैं, बुक आ रही है और कुछ मूल्य रख देता कि ऐप में आता ने करवाऊंगा, तो बहुत सारे साथी खरीद लेते। जब हमने सोचा चलो बच्चों के लिए फ्री करवा देते हैं, तो जितना रिस्पॉन्स आना चाहिए वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। न कोई लाइक आ रहा है, न कोई कैसी क्लास लगी, कोई डाउट है तो वो भी नहीं पूछ रहे हो। तो ये हमने हमारी तरफ से 100% हम दे रहे हैं। अब कमी आपकी है। मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा, दूसरों से हमें कोई लेना देना नहीं है, जो बच्चे एकाग्रता के साथ जिन्होंने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है, वो साथ साथ डेली 1 घंटा वीडियो देख ले, घंटा आधी घंटा जो भी घंटा लगे। तो एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चनों को करे, तो बाद में वीडियो देखे कहाँ मैंने गलती की, उसके आसपास के कितने क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, कितनी अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं, पेपर में किस तरह से क्वेश्चन, कई बार एक ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है, किस दो नहीं आ रहे हैं तो किस हिसाब से आपको ऑप्शन निकालना है, कथन कांड को कैसे हल करना है, सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं। अब फिर भी आप मेहनत नहीं करो तो वो आपकी परेशानी है साथियों। अब ये बुक हमने लॉन्च की है, ठीक। तो ये बुक लगभग साथियों ने खरीद ली है, जो वीडियो देख रहे हैं। नहीं खरीदी है तो वो खरीद सकता है, ठीक। इसमें ऑथेंटिक क्वेश्चन है और ये बुक अब शायद जहां खत्म हो गई है वहां दोबारा नहीं आएगी। तो कम मात्रा में हमने निकाले थे, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हीं के लिए ऑथेंटिक, ऐसे नहीं नए हमने इतनी ज्यादा मार्केटिंग की। हम मार्केटिंग तो करते नहीं है कोई चीज। मॉडल हमने 15 निकाले थे, बहुत सारे क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पुटअप हुए हैं। अब उनको देखे कौन है, उनको जाकर आंकलन करे, विश्लेषण करे कि हम सत्य बोल रहे हैं असत्य बोल रहे हैं। उनको पहले अपने आए हुए सारे क्वेश्चन देखे फर्स्ट पेपर के, उसके बाद उन वीडियो को देखे। उसमें हमने जब उनको एनालिसिस किया है, अच्छे से उनका एक्सप्लेनेशन किया है, तब हमने सारी चीजें कवर की है उनमें। अब वो देखे तब पता लगे ना कि ऑथेंटिकता कितनी है, कितनी सत्यता है। तो साथियों, आज हमने पहले संविधान का एक टॉपिक है वो हमने कर लिया, उसकी कुछ थ्योरी भी की थी, वो थोड़ा चैप्टर अलग था। अब बाकी हमारे राजस्थान से संबंधित है, तो थ्योरी आपने पढ़ रखी है। तो पहला राज्यपाल था, राजनीतिक, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में पहला टॉपिक हमने राज्यपाल कर लिया। अब दूसरा टॉपिक हमारा आज है मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, या मंत्री परिषद कह सकते हैं। मंत्रिमंडल एक छोटा रूप होता है और मंत्री परिषद इससे व्यापक होता है, ठीक है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का अनुच्छेद 352 में एक बार यूज हुआ है, 44वें संविधान संशोधन 1952 द्वारा, कि मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पे आपातकाल लगाया जाएगा। और कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द संविधान में नहीं लिखा हुआ है, केवल मंत्रिपरिषद लिखा हुआ है। और मंत्रिपरिषद में भी मंत्रियों का अलग संविधान में कहीं विभाजन नहीं किया गया है। अपनी सुविधा के लिए बाद में नियमों वगैरह में कहीं मंत्रियों के बारे में अलग अलग मंत्री की कैटेगरी बांटी हुई है। मंत्रिमंडल में केवल मंत्री, केवल मुख्यमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री आते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री। और मंत्री परिषद में सारे मंत्री आते हैं, चाहे वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो, चाहे उप मंत्री हो, ठीक है। तो तीनों कैटेगरी आती है। अब हम शुरू करने वाले हैं, ये अपना टॉपिक है दूसरा। पहला क्वेश्चन,
जो बच्चे लगन से मेहनत कर रहे हैं वो अपना अभ्यास मूल्यांकन, एक बात ध्यान रखें, पहले आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को पढ़ के खुद हल करके देखें। अगर वास्तव में आपको तपना है, अच्छे से मेहनत करनी है, तो एक वैज्ञानिक तरीके से हमने इस हिसाब से तैयार किया है कि बच्चा खुद अभ्यास करे, ऑप्शन नीचे दिए हैं इसीलिए तो। और बाद में वो देखे तो उसकी गलतियां पकड़ में आए, वो ही बच्चा कर पाएगा तो वास्तव में मेहनत करना चाहता है, वास्तव में अपने टारगेट के प्रति डेडिकेटेड है। दूसरा नहीं कर पाएगा ऐसे, एक बार देख लेगा वीडियो, 2 बार देख लेगा। और ज्यादा हम प्रचार नहीं करते तभी आप देख रहे हो। पहला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अपने क्या है? संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका में एक होता है राज्य का प्रधान, राज्य का प्रधान, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट, ये होता है राज्यपाल। केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति, केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति। ये आपके समझाने के लिए अपन साथ में कर लेते हैं। दूसरा इसमें कार्यपालिका होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का प्रधान, सरकार का प्रधान। ये होता है, राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री, केंद्र की बात करें तो पीएम, प्रधानमंत्री। ये संवैधानिक प्रधान होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है, विधिक प्रधान होता है, विधितः प्रधान होता है, औपचारिक प्रधान होता है। सारे काम इनके नाम से होते हैं। कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154 में हमने पढ़ा था, सारी राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है। ये वास्तविक प्रधान होता है, राजनीतिक प्रमुख होता है। तो सारे काम है वो ये राज्यपाल, ये मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के कहने पे करता है। मंत्रिपरिषद मान लो, मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है, मंत्रियों में जो मुख्य है वो मुख्यमंत्री, मंत्रियों में जो प्रधान है प्रधानमंत्री। तो वास्तविक प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। सीधा मंत्रिपरिषद शब्द यूज करें तो भी गलत नहीं है। तो ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक है, ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, ये हेड ऑफ स्टेट होता है, राज्य का प्रधान और सरकार का प्रधान। ये होता है संसदीय व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका। अध्यक्ष अर्थव्यवस्था में क्या होता है? एक ही व्यक्ति है, वो राज्य का प्रधान भी होता है, सरकार का भी प्रधान भी होता है। जैसे यूएसए में, अमेरिका में देखें तो अध्यक्ष व्यवस्था है, तो वहां राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख है, वो ही राज्य का प्रमुख है। तो कार्यपालिका वास्तविक प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। राजनीतिक प्रमुख की बात करें तो मुख्यमंत्री होता है, राजनीतिक प्रमुख। बहुत सारी किताब में जो एक ऑथेंटिक किताब आप मान रहे हो बाजार में आ रही है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उसमें आप देखना गलतियां, काफी गलतियां हैं। कार्यवाहक है, अतिरिक्त प्रभार वाले, वो मैंने बताया, इसमें भी उन्होंने काफी मिस्टेक कर रखी है। पिछली बार उन्होंने कर रखा था कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जो पहले मुख्यमंत्री तब बने, तब विधानसभा के सदस्य नहीं थे, उन्होंने 2 ही नाम दे रखे। अब की बार 3 है, जबकि 4 व्यक्ति ऐसे थे तो विधानसभा के सदस्य नहीं थे जब मुख्यमंत्री बने। और भी छोटी मोटी बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन सारी अपन कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ चीजें आपको बीच बीच में बताऊंगा। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी थे। स्वतंत्रता के बाद 3 मुख्यमंत्री मनोनीत हुए। पहले थे हीरालाल शास्त्री, दूसरे थे वेंकटाचारी, ये आईसीएस अधिकारी थे, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो आईसीएस अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विस। उस टाइम आईसीएस चलता था, अपन आज आईएएस कहते हैं। और ये मैसूर कर्नाटक के थे, कर्नाटक, उस टाइम में मैसूर नाम था, ठीक है, मद्रास, लेकिन अपन चेन्नई का राजधानी। तीसरे जयनारायण व्यास,
ये तीन मुख्यमंत्री पहले मनोनीत रहे। पहले हीरालाल शास्त्री, फिर वेंकटाचारी को बना दिया, फिर जयनारायण व्यास को बना दिया। फिर 1952 में जब चुनाव हुए, 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए, तो जयनारायण व्यास जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, लेकिन चुनाव हार गए। दो जगह से लड़ा, जालौर से और जोधपुर से, ए और बी अलग अलग सीटों से। जालौर से भी चुनाव लड़ा, जोधपुर से। जोधपुर में हनुमत जी ने हरवा दिया, जोधपुर के जो शासक थे, हनुमत जी के सामने हार गए। जालौर में भी हार गए। तो टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बने, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, फिर निर्वाचित हुए। दो जगह से चुनाव लड़ा, बाद में महुआ से ये रहे, एक सीट से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये निर्वाचित मुख्यमंत्री पहले टीकाराम पालीवाल है। बाद में जयनारायण व्यास जी ने किशनगढ़ से चांदमल मेहता का इस्तीफा लिया और किशनगढ़ से उपचुनाव में विजय हुए, उपचुनाव में विजय प्राप्त की और मुख्यमंत्री बने। और इनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, इनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। एकमात्र मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री रहे वो टीकाराम पालीवाल है, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल है। उसके बाद 1954 में इनमें आपस में कोई विवाद हुआ और दोनों के बीच वोटिंग कराई गई। 8 वोटों से सुखाड़िया जी जीत गए और 1954 में सुखाड़िया जी, मोहनलाल सुखाड़िया जी, सबसे युवा 38 साल के मोहनलाल सुखाड़िया जी सीएम बने। मतलब एक विधानसभा, पहली विधानसभा में पहले टीकाराम पालीवाल बने, उपचुनाव में जीतने के बाद किशनगढ़ से जयनारायण व्यास जी बने और उसके बाद 1954 में फिर 8 मतों से ये जीत गए। मोहनलाल सुखाड़िया जी फिर सीएम बने। ठीक है, इन्होंने जब वोटिंग कराई गई तो इनके पक्ष में 8 वोट अधिक आए, जयनारायण व्यास जी को वोट कम मिले, वो हार गए और ये जीत गए। ठीक है ना, दोनों एक ही दल के थे, दोनों कांग्रेस से थे। तो सुखाड़िया जी सबसे लंबे कार्यकाल तक 1971 तक लगातार सीएम रहे। तो पहले हीरालाल शास्त्री थे। तो ये कहानी थोड़ी सी समझनी जरूरी है। राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया? तो कृषि बजट 2022 और 23 में। 3 चीजें याद रखनी है। जेंडर बजट, पहली बार जेंडर बजट पेश किया गया 2012-13 में। और पेपरलेस बजट, मतलब पेपर का यूज नहीं होगा। लैपटॉप वगैरह जो भी आईफोन वगैरह दिया गया उनमें उनको सारी फाइल दे दी गई, पेपर का यूज नहीं किया गया। पेपरलेस बजट 2021-22 और 23-24 में प्रथम कृषि बजट अलग से। ठीक है, इन तीनों की बात करें तो तीनों अशोक गहलोत के टाइम में, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तीनों इन्हीं की देन है। ठीक है, आपको अगर मुख्यमंत्री याद है तो किसी तरह से क्वेश्चन पूछ ले, लगातार अगर क्रम में आपको मुख्यमंत्री याद है तो मुख्यमंत्री से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आप आराम से निकाल सकते हो। सन वगैरह ये देख लो भी, 22-23 में कौन था, तो आपको पता लगेगा। 2018 से 2023 तक अशोक गहलोत जी थे। 2012-13 में कौन था, 2008 से 13 तक कौन था, फिर तो अशोक गहलोत जी थे। और 21-22 में कौन था, अशोक गहलोत जी थे। तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, ये आपको ध्यान में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले थे, किसने प्रस्तुत किया? अशोक गहलोत जी ने किया। कब किया? 2012 और 13। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे? ऐसे 4 व्यक्ति थे। तो इनमें तो एक ही है। ठीक है, टीकाराम पालीवाल भी थे, वसुंधरा राजे भी थी, बरकतुल्ला खान भी थे, लेकिन जगन्नाथ पहाड़िया जी नहीं थे। उस टाइम ये लोकसभा सदस्य थे, लोकसभा सदस्य थे। अब कई बुक में आपको 3 ही मिलेंगे, लेकिन ये 4 व्यक्ति है, मैं बता देता हूं। पहले भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत जब जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में, जब ये सीएम बने, तब ये एमपी से राज्यसभा सदस्य थे, एमपी से
राज्यसभा सदस्य थे। ठीक है। दूसरे व्यक्ति जगन्नाथ पहाड़िया, इन्हें 1980 में सीएम बनाया गया, तब ये लोकसभा सदस्य थे। तीसरी बार फिर हरदेव जोशी, ये 3 बार सीएम रहे, 1973 से 77, फिर 85 से 88, 88 से 89 तक बीच में शिवचरण माथुर आ गए और इनको राज्यपाल बना दिया गया। ये 3 जगह राज्यपाल रहे। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो राज्यपाल रहने के बाद मुख्यमंत्री बने, एकमात्र। तो इन्हें 3 जगह ये मुख्यमंत्री रहे, असम, पश्चिम बंगाल और एक स्टेट और 3 स्टेटों में रहे। तब 1989 से 90 इनको वापस फिर सीएम बनाया गया। ठीक है ना। तब ये असम के राज्यपाल थे, विधानसभा के सदस्य नहीं हो सकते, असम के राज्यपाल थे। पहले सीएम बने थे, बाद में सदस्यता इनको, राज्यपाल बनने के बाद राज्यपाल किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, तो इनको बाद में इस्तीफा देना पड़ा था। 1985 से 88 तक यही सीएम थे, 89 से 90, 88 से 89 फिर वो शिवचरण माथुर जी बने थे दूसरी बार। तो फिर असम के राज्यपाल से बाद में इनकी वो जो शपथ ग्रहण है वो भी लेट हुआ, क्योंकि इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ था। ठीक है, शपथ को इनको टालनी पड़ी, शपथ को भी। तो तीसरे व्यक्ति ये हो गए, और चौथे व्यक्ति अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत 1998 में जब सीएम बने तो ये लोकसभा सदस्य थे, और बाद में सीट खाली कराई गई सरदारपुरा से। ठीक, और वहां से फिर फरवरी 1999 में ये विधानसभा सदस्य बने, और 1 दिसंबर 1998 में ये सीएम की शपथ ले ली थी। लेकिन फरवरी में फिर उपचुनाव में, फरवरी 1999 में उपचुनाव में ये सदस्य बने। तो ये 4 व्यक्ति हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं थे जब सीएम बने। कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम है? सही क्रम तो अपन को देखना है। शिवचरण माथुर से पहले हरिदेव जोशी बन गए थे, पहाड़िया बन गए थे, तो ये गलत हो गया। जगन्नाथ पहाड़िया से पहले भैरू सिंह शेखावत बन गए थे, तो ये भी गलत हो गया। शिवचरण माथुर हरदेव जोशी पहले बने थे, तो ये भी गलत हो गया। इस हिसाब से भी उत्तर आप निकाल सकते हो अगर एक आपको पता है अच्छे से। ठीक है ना। तो अपना उत्तर हो जाएगा ए। हरदेव जोशी 1973 से स्वतंत्र बने, 3 बार बने थे, बाद में और बने। 77 से 80 तक जनता पार्टी के माध्यम से भैरू सिंह शेखावत बने। 1980 में फिर पहाड़िया बने 1 वर्ष के लिए। महादेवी वर्मा पर कोई टिप्पणी करने पर इस्तीफा देना पड़ा। फिर शिवचरण माथुर बने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। शिवचरण माथुर थी, डिंग कांड हुआ था, फिर शिवचरण माथुर जी को इस्तीफा देना पड़ा था। राधा मान सिंह की हत्या कर दी गई थी, तो इस्तीफा देना पड़ा था। व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर 3 या 3 वर्ष से अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो जयनारायण व्यास 2 बार ही बने, एकमात्र मुख्यमंत्री है जो मनोनीत भी थे, निर्वाचित भी थे, तो ये नहीं होगा। मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, भैरू सिंह शेखावत, हाँ ये होगा। ये 4 बार बने, ये 3 बार बने। एकमात्र मुख्यमंत्री जो 3 बार मुख्यमंत्री बने, 1 बार भी कार्यकाल कंप्लीट नहीं किया। भैरू सिंह शेखावत ये 3 बार बने। ठीक है, 1993 से 98 फिर इन्होंने कार्यकाल पूरा किया, पहले इन्होंने भी नहीं किया था। ठीक है, तो अपना उत्तर हो जाएगा ब। ठीक है, 3 या 3 बार से अधिक बने। राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा? सबसे अधिक अवधि की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया जी है। मोहनलाल सुखाड़िया लगभग 17 वर्ष। मोहनलाल सुखाड़िया जी 4 बार सीएम रहे, लगभग 17 वर्ष।
16 वर्ष कुछ महीने 17 वर्ष 1954 से लेके पहली विधानसभा में बन गए थे। ठीक है, जयनारायण व्यास को हराया 8 मतों से। 1954 लेके 1971 तक लगातार सीएम रहे। फिर सबसे कम अवधि तक कौन रहे? हीरालाल देवपुरा, मात्र 16 दिन सीएम रहे, मात्र 16 दिन सीएम रहे। और एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, 8वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे ये, 8वीं विधानसभा के। और एकमात्र मुख्यमंत्री जो वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। तो ये सारी चीजें अपन को याद रखनी है। बरकतुल्ला खां एकमात्र अल्पसंख्यक के मुख्यमंत्री, हरदेव जोशी एकमात्र ऐसे विधायक जो लगातार पहले चुनाव से लेके 10 चुनाव लगातार जीते, जब तक मृत्यु तक लगातार विधायक रहे। किसने राजस्थान में सबसे अधिक 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया जी। सबसे लंबा कार्यकाल लगभग 17 वर्ष। सबसे युवा मुख्यमंत्री 38 साल के मुख्यमंत्री बने। आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक राजस्थान के निर्माता। राजस्थान में अब तक कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री रही है? एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा राजे। 2003 से 2008 पहली बार बनी, फिर 2013 से 2018 दूसरी बार बनी, 2 बार रही है, 2 बार मुख्यमंत्री रही है। इन्हीं के टाइम तीनों पदों पर महिला थी। जो 3 ऊपर के पद हैं तीनों पर महिला थी। राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थी, प्रतिभा पाटिल। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। और विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। ये 12वीं विधानसभा की बात हो रही है, 12वीं विधानसभा, 12वीं विधानसभा। ठीक है, तीनों संवैधानिक पदों पर महिलाएं थी। श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री के मध्य रही। 2003 से 2008 के मध्य रही प्रथम महिला मुख्यमंत्री। और ऐसी मुख्यमंत्री जिनका महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन इनका जन्मदिन है, 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं? मुख्यमंत्री सहित 30 हो सकते हैं। आपको यहाँ पे ये भाषा में उलझाएगा, मुख्यमंत्री हटा देगा, मुख्यमंत्री रहित 30 सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री सहित 30 सदस्य होते हैं। तो मुख्यमंत्री सहित 30 सदस्य होते हैं। 51वां संविधान संशोधन 2003, 51वां संविधान संशोधन 2003 जो 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ। इसमें कहा गया अनुच्छेद 164 कै जोड़ा गया, अनुच्छेद 164 कै जोड़ा गया। और उसमें कहा गया था कि विधानसभा की जो कुल सदस्य है, कुल विधानसभा सदस्यों का मुख्यमंत्री का जो आकार है वो विधानसभा सदस्यों के, कुल विधानसभा सदस्य है उनका मुख्यमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं होगा। मुख्यमंत्री सहित 15% अधिक नहीं होगा।
तो मुख्यमंत्री सहित 15%। तो अपने विधायक कितने हैं टोटल 200, तो 100 का 15, तो 200 का 30, तो ये अपना 30%, 30 हो गए, 30 सदस्य हो गए। ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य है? तो मंत्रिपरिषद कम से कम सदस्य न्यूनतम 12 होने जरूरी है। ठीक है ना। अधिकतम केंद्र की बात करें तो लोकसभा का 15%, लोकसभा की कुल संख्या उसका 15% से अधिक नहीं होगा। 81 से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री सहित। उसी तरह राज्य में अधिकतम तो होंगे, अधिकतम कुल सदस्य विधानसभा का उनका 15% से अधिक नहीं होंगे मुख्यमंत्री सहित, और न्यूनतम 12, 11 प्लस 1, मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम 12, इसमें मुख्यमंत्री सहित है। कुछ राज्य है जैसे सिक्किम है, मिजोरम है, गोवा है, तो इनको अलग से छूट है। सिक्किम 32 विधानसभा सदस्य है, मिजोरम, गोवा, इनमें 40-40 है, तो इनमें न्यूनतम 7 सदस्य, बस ये याद रखना है। और न्यूनतम नहीं तो न्यूनतम कितने होंगे, अपन तो राजस्थान से मतलब है, तो 12 से कम नहीं होंगे, मुख्यमंत्री सहित है 11 प्लस 1। ठीक है ना, मुख्यमंत्री के अलावा 12 नहीं है। ये शब्दावली आपको जरूर ध्यान में रखनी है। राजस्थान में राष्ट्रीय शासन कितनी बार लगाया गया? 4 बार। अपन पिछले वीडियो में पूरी अच्छी तरह से बात कर चुके हैं। पहली बार 1967 में लगा, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया बनने वाले थे, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, राष्ट्रीय शासन लगाया गया। बाद में साठ गांठ करके बहुमत साबित किया, मुख्यमंत्री बने मोहनलाल सुखाड़िया। उस टाइम राज्यपाल, 2 राज्यपाल, जब राष्ट्रीय शासन लगा तब अलग राज्यपाल थे, हटा तब अलग राज्यपाल थे। ये बात मैंने पूरी बताई है। 1917 में ऐसी था, वेदपाल त्यागी थे पहले, बाद में रघुकुल तिलक थे। तीसरे में केवल रघुकुल तिलक लगा तब और हटा तब। और चौथे में चेन्ना रेड्डी जब लगा 1992 से 93, तीसरी बार 1980 में लगा था, तो उसमें चेन्ना रेड्डी, बाद में बलिराम भगत जी थे। पहले में जब लगा तब राज्यपाल सपूर्णानंद जी थे, हटा तब राज्यपाल हुकुम सिंह जी थे। तो ये आपको सारी जानकारी मैंने दे दी है। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे कम लगा है वो 1967 वाला है, फिर 1977 में लगा, फिर 1980 में लगा, और फिर 1992 में लगा। सबसे कम 45 दिन ये चला, 52 दिन ये चला, 108 दिन, और ये चला 353 दिन, लगभग 1 साल। 15 दिसंबर 1992 से लेके 3 दिसंबर 1993 तक। मोहनलाल सुखाड़िया थे, हरदेव जोशी थे, और 2 राष्ट्रीय शासन है तब मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। ठीक है, जैसे जनता पार्टी की सरकार गिरी तो इंदिरा गांधी की सरकार आई केंद्र में और सरकार को बर्खास्त कर दिया। यहाँ पे अयोध्या वाला कांड हुआ था, अयोध्या वाला मामला हुआ था 1992 में, उसके कारण सरकार गिरी। ठीक है, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? 15% हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित, मुख्यमंत्री सहित। तो 15% 200 का करें तो 29 प्लस 1, एक मुख्यमंत्री प्लस 29 मंत्री, ये रेशो रहेगा। ठीक है, टोटल 30 ही हो सकते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया उपबंध 1 कै जोड़ा गया? ठीक है ना, जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है। 51वां संविधान संशोधन 2003, जो 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ, 1/1/2004 को लागू हुआ। ऐसे ही केंद्र में बात करें तो 75 1 कै, ठीक है, और एक 64
वन ख भी जोड़ा गया है 91 संविधान संशोधन द्वारा। इसमें जो दल बदल के आधार पर अयोग्य है वो बाद में मंत्री नहीं बन सकता, ये इसमें ख में कहा गया। दो ये अनुच्छेद उप अनुच्छेद जोड़े गए, सब आर्टिकल। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य जैसे प्रधानमंत्री का कर्तव्य अनुच्छेद 78 में है, तो 78 में 89 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 167। 167 में कि मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि जो भी सूचना है वो राज्यपाल को, सरकार से संबंधित मंत्रियों से संबंधित जो भी सूचना है, ठीक है, पर्सनल को छोड़ के, वो राज्यपाल को अवगत कराए उनसे, और राज्यपाल द्वारा कोई सूचना मांगने पर मुख्यमंत्री उनको सूचना दे। तो राज्यपाल का अधिकार है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है अनुच्छेद 167 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? तो यहाँ ये मंत्रिमंडल शब्द दे दिया है लेकिन है नहीं, यहाँ मंत्रिमंडल शब्द कहीं भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है। 352 में बाद में लिखा जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, और वो भी केंद्र वाले में है, ठीक है ना, राज्य वाले में नहीं है। तो यहाँ पे मंत्री परिषद शब्द है, मंत्री परिषद। इस तरह क्वेश्चन आ गया तो ये फिर बाद में डिलीट करना पड़ता है, ठीक है। मंत्री परिषद 164 2 में है, 164 2 में है। 164 1 में क्या लिखा हुआ है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, जो बहुमंडल का नेता है उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा राज्यपाल, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर, सिफारिश पर राज्यपाल करेगा। ये 164 1 में लिखा हुआ है, 1 में। और 164 क और ख ये 91 संविधान संशोधन द्वारा 2 जोड़े गए, 2003 द्वारा जोड़े गए। संविधान के अनुच्छेद 164 1 के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है, नियुक्त होता है, स्पष्ट लिख रखा है कि जो बहुमंडल का नेता होगा उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री क्या होती है? नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो 164 1, 164 सीधा दे रखा है। 164 1 बहुमंडल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा राज्यपाल, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति 164 1 में लिखा हुआ है, क्लोज 1। अन्य जो मंत्री है उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह या सिफारिश पर करेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन, भत्तों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 164 है। केंद्र में बात करें तो 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, फिर वही 75 1 क ख वो 2 उनसे जोड़े गए, फिर 75 क्लोज 2 3 4 इसी हिसाब से इसमें, ठीक है। अलग अलग 6 महीने तक मंत्री रह सकता है, ठीक है, नहीं तो सदस्यता लेनी पड़ेगी, नहीं तो इस्तीफा देना पड़ेगा। ये सारा 164 में लिख रखा है। इसके कार्यकाल के बारे में भी, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन भत्ता, ठीक है, जो विधानमंडल निर्धारित करे। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है, सीमित करता है, ठीक है ना। ये शुद्ध शब्द लिखने का तरह परिसीमित करता है। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा ये सीमित किया गया कि विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद नहीं होगी। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 30, 15% कितनी होती है? 30, 29 प्लस 1। इस तरह के सरल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और आप प्रेशर में, जल्दबाजी में, सरल देख के जल्दबाजी में गलती कर देते हो, पढ़ने में गलती कर देते हो, नहीं सही है या नहीं है ये शब्द भी नहीं पढ़ते हो, तो फिर वो गलती आपकी है, एग्जामिनर की नहीं है। राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है, न्यूनतम संख्या 29 प्लस 1 30।
अधिकतम संख्या ये अधिकतम संख्या है, अधिकतम है ये 30। न्यूनतम संख्या 1, 11 प्लस 1, तो टोटल न्यूनतम है वो 12 हो सकती है किसी राज्य की। सिक्किम, मिजोरम और गोवा को छोड़ दो, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथनों के दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। राजस्थान के मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल 164 में लिखा हुआ है। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों की कुल संख्या राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये गलत हो गया। मुख्यमंत्री के बिना, ये देखो इस तरह से आपको गलती करवाएगा तो ये गलत हो गया। मुख्यमंत्री सहित है, मुख्यमंत्री सहित है। भारत में संविधान के 91वें संशोधन के उपरांत राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ये भी बात सही है, तो अपना उत्तर हो जाएगा, सही पूछ रहा है, ए और सी, ए और सी वह उत्तर हो जाएगा अपना, ठीक है ना। ये एक छोटी सी मिस्टेक के कारण गलत हो गया। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, किसके प्रति होगी? विधानसभा के प्रति। केंद्र की संसद है, केंद्र की मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति। केंद्र की मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति। ये 75(2) में लिख रखा है, क्लोज 2, और ये 164 164(2), ठीक है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी विधानसभा के प्रति, केंद्र की लोकसभा के प्रति। कहने का मतलब जो डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा के सदस्य डायरेक्ट जनता द्वारा, लोकसभा की डायरेक्ट जनता द्वारा। विधान परिषद राज्यसभा के सदस्य है ऐसे नहीं, अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं चुने जाते। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? राज्यपाल द्वारा मंत्री को, तो अनुसूची तीसरी अनुसूची के तहत सारे जो संवैधानिक पदों पे है उनकी जो शपथ का वर्णन है वो अनुसूची 3 में है, और जो वेतन भत्तों का वर्णन है वो अनुसूची 2 में है। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते, वेतन भत्ते के बारे में वर्णन है वो अनुसूची 2 में है। शपथ के बारे में वर्णन है वो अनुसूची 3 में है, लेकिन इसमें 3 व्यक्तियों का नहीं है। इस अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन 3 व्यक्तियों का अलग से अनुच्छेद में है। राज्यपाल का है अनुच्छेद 159, ठीक है, पिछले वीडियो में हमने किया है। तो तीसरी अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में जो भी संवैधानिक पदों पर लोकसभा अध्यक्ष हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, सदस्य हो, सबके वेतन भत्ते है दूसरी में। और तीसरी अनुसूची में सबकी शपथ का वर्णन है, केवल राष्ट्रपति का नहीं है, उपराष्ट्रपति का नहीं है और राज्यपाल का नहीं है, इनका अलग अलग अनुच्छेदों में दे रखा है। तो राज्यपाल का अनुच्छेद 159 में 159, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो उस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, वह त्याग पत्र दे दे, वह राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाता है, वह अविश्वास प्रस्ताव हटाया जाता है। उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, अगर निर्वाचन नहीं किया जाए तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये भी नहीं है कि चलो एक बार हटा दिया फिर 6 महीने के लिए दोबारा बना दे, ऐसा नहीं है। एक बार ही बना सकते हो 6 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद उस विधानसभा के टर्म में दूसरी बार बिना पद के नहीं बना सकते। तो एक बार आपने किसी व्यक्ति को बना दिया, दोबारा 6 महीना बाद एक बार इस्तीफा ले लिया, फिर दोबारा 6 महीना उसी व्यक्ति को बना दिया, ऐसा नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का एक वाद आया हुआ है। राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? तो 6 महीने रह सकता है। ये अनुच्छेद 164 में दे रखा है, ठीक है ना, कि मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, मंत्री परिषद को मतलब मंत्री परिषद का सदस्य है, तो मुख्यमंत्री भी सदस्य ही है।
तो मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य बिना सदन का सदस्य हुए केवल 6 माह तक मंत्री रह सकता है या सदस्य रह सकता है मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्रियों के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो राज्य विधानमंडल, केंद्र का संसद कर है, तो राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री का वेतन कितना है? मुख्यमंत्री का वेतन 75,000 रुपये है। 2019 में ये बढ़ाया था। मंत्री का अलग अलग, कैबिनेट मंत्री का अलग है 65,000 है, और राज्य मंत्री स्वतंत्र 62,000 है, राज्य मंत्री का 60,000 है, अलग अलग है। एमएलए का 40,000 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारित करते हैं? नहीं नहीं, राज्यपाल की, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारित करते हैं, बिल्कुल। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, बिल्कुल। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है? नहीं। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है? नहीं होती। मुख्यमंत्री तो कभी भी हटा के दूसरा बनाया जा सकता है। विधानसभा तो भंग होगी, फिर चुनाव होंगे दोबारा, तो विधानसभा के समवर्ती कभी नहीं होता। ठीक, तो अपना उत्तर हो जाएगा, सत्य पूछा है, बी और सी, बी और सी, वह उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है? मुख्यमंत्री के पास शक्ति नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? नहीं है, यही शक्ति नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं करता, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है। राज्यपाल केवल उन लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश की जाती है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों को बदलता है, बिल्कुल। विभाग आवंटन कौन करता है? ये मुख्यमंत्री करता है। मंत्री ने शपथ ग्रहण नियुक्ति करना, ये राज्यपाल का काम है। मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधानसभा को विघटित करने के लिए कह सकता है, बिल्कुल। विघटित करने के लिए, भंग करने के लिए कह सकता है। ठीक है, समय से पहले। तो उत्तर हो जाएगा अपना ए। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया? तो किसने किया? आपने पीछे बताया है, बताओ किसने किया? भैरव सिंह शेखावत ने 1980 में और 1992 में। 2 बार राष्ट्रपति शासन, 4 बार टोटल लगा। पहली बार मोहनलाल सुखाड़िया जो सीएम बनने वाले थे, दूसरी बार हरदेव जोशी, और 2 बार अकेले भैरव सिंह शेखावत के टाइम में लगा। ठीक है, तो 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 1967 बहुमत नहीं मिलने के कारण, 1977 जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आने पर हरदेव जोशी सरकार को बर्खास्त किया। 1980 इंदिरा गांधी सरकार आगे दे दे, भैरव सिंह शेखावत की सरकार बर्खास्त होगी, और अयोध्या वाला कांड के कारण भैरव सिंह शेखावत की सरकार बर्खास्त होगी। अटे तो जनता पार्टी से थे भैरव सिंह शेखावत, और यहाँ पे बीजेपी से थे। निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2023 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है? तो प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी। 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शपथ दिलाई गई और उप मुख्यमंत्री 2 बनाए गए। शपथ मंत्री के रूप में लेते हैं, मौखिक रूप में ले वो अलग बात है, औपचारिक रूप से नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि संविधान में कहीं भी उप मुख्यमंत्री पद का वर्णन नहीं है। एक बार देवीलाल जी ने उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली थी, तो बाद में विवाद हो गया था, तो बाद में उन्होंने कहा
आपने मौखिक रूप से उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, वैसे एक मंत्री ही है। तो पद बराबर दिखाने के लिए, दूसरों से ऊपर दिखाने के लिए एक अलग से पद इन्होंने खुद ही इंक्रीज कर लिया है। तो अब तक 7 उप मुख्यमंत्री बने हैं, 7 उप मुख्यमंत्री बने। सात में पहले बने थे हरि सिंह भाभड़ा, सबसे लंबा कार्यकाल रहा। फिर बनवारीलाल बेरवा और कमला बेनीवाल, न्यूनतम कार्यकाल है उप मुख्यमंत्री के रूप में कमला बेनीवाल का रहा 2003 में कुछ समय के लिए। 2002 से 2003 बनवारीलाल बेरवा, 2 उप मुख्यमंत्री एक साथ बने थे। तो उस अशोक गहलोत जी के टाइम, हरि सिंह बावड़ा भैरव सिंह शेखावत के टाइम बना था 3। उसके बाद सचिन पायलट जी 18 से 20, 4 और 2 ये हो गए 6। एक उप मुख्यमंत्री और रह गया अपना, हाँ स्टार्टिंग वाला, टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, और बाद में जयनारायण व्यास उपचुनाव जीत गए तो वो मुख्यमंत्री बने, इनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। एकमात्र मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे वो टीकाराम पालीवाल है। दूसरे पर हरिशंकर भाभड़ा, ये रहे 1993 से लेके 1998, सबसे लंबा कार्यकाल, और एकमात्र उप मुख्यमंत्री तो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। ठीक है। फिर बाद में तीसरे बने अशोक गहलोत के टाइम बनवारीलाल बेरवा, 2002 से 2003, और कमला बेनीवाल पहली महिला उप मंत्री, 2003 से 2003 कुछ समय रही। फिर बने सचिन पायलट, 2018 से 2020, और फिर 6 और 7 नंबर पर ये दोनों है। इस तरह से 7 व्यक्ति उप मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे लंबा कार्यकाल हरि सिंह भाभड़ा का, सबसे न्यूनतम कार्यकाल कमला बेनीवाल का। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी? तो कौन हो जाएगी? कमला बेनीवाल, 2003 से 2003 में कुछ महीनों ही रही। ठीक है। तो प्रथम महिला मंत्री भी यही थी, प्रथम महिला। 1954 में इनको मंत्री बनाया गया, उप मंत्री, शिक्षा विभाग वगैरह वो दिए गए उप मंत्री। ठीक है ना, जो मंत्रियों की सहायता के रूप में। ठीक है। 1954 में हुआ क्या साथियों? प्रथम विधानसभा, प्रथम विधानसभा में 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, चारों हार गई। फिर उपचुनाव हुआ बांसवाड़ा में, वहां से यशोदा एमएलए बनी। तो प्रथम महिला एमएलए है यशोदा, पहली विधानसभा में। फिर 2 महिलाएं सदस्य हो गई। ठीक है, उपचुनाव में, पहली विधानसभा है। फिर दूसरी 1954 में उपचुनाव में कमला बेनीवाल भी सदस्य बने, और इसको फिर मंत्री भी बनाया गया। तो इस तरह से पहली विधानसभा में एक भी महिला चुनाव में जीत कर नहीं आई। दो महिला थी तो दोनों उपचुनाव में जीत कर आई, यशोदा और कमला। ठीक है, ये कमला बेनीवाल है। ठीक है। तो इस तरह से उप मुख्यमंत्री भी कमला बेनीवाल सबसे पहली। अब दूसरी महिला दिया कुमारी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पद संभाला? तो टीकाराम पालीवाल, एकमात्र मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले थे, तो वो टीकाराम पालीवाल जी थे। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, बाद में उपचुनाव में जयनारायण व्यास जी किशनगढ़ सीट से
चांदमल मेहता ने इस्तीफा दिया, वहां से चुनाव में जीते और मुख्यमंत्री बने। तो पहली विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री बने। पहले निर्वाचित टीकाराम पालीवाल, फिर उपचुनाव से जयनारायण व्यास बने, टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, और फिर बाद में 1954 में फिर इनका विवाद हो गया और 8 वोटों से मोहनलाल सुखाड़िया जीते। तो 1954 में फिर तीसरे मुख्यमंत्री बने मोहनलाल सुखाड़िया। तो प्रथम विधानसभा के टाइम 3 मुख्यमंत्री बने। ठीक, ये 8 वोटों से हार गए जयनारायण व्यास। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। बिल्कुल। हरिशंकर भावड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल रहे, 1993 से लेके 1998 तक। तो सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है। निम्न से कौन सा विकल्प सही है? तो दोनों ही सत्य है, ए और बी। सही उत्तर हो जाएगा अपना। ठीक है। वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने दिलवाई? तो उस टाइम मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन थे? कलराज मिश्र जी। कब रिटायरमेंट हुए? 30 जुलाई 2024। और किशन राव बागड़े 31 जुलाई को बने 2024 को, जो वर्तमान राज्यपाल है। ठीक है। 30 जुलाई तक इनका कार्यकाल था, 30 जुलाई 2024 तक, 2019 से लगातार। तो 2023 में शपथ कौन दिलाएगा? 15 दिसंबर 2023 को इनकी शपथ हुई थी भजनलाल जी शर्मा जी की। तो कलराज मिश्र जी थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये अब आपको राज्यपाल याद है या मुख्यमंत्री याद है तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया बिल्कुल सही है। आपको पता है पहले राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल कौन थे? सपूर्णानंद जी। और बाद में हटा राष्ट्रपति शासन मुख्यमंत्री बन गए मोहनलाल सुखाड़िया जी। तो हुक्म सिंह जी हटा तब हुक्म सिंह जी थे। तो सही है। और देव जोशी सपूर्णानंद, ये गलत हो गया। सपूर्णानंद जी 1967 तक थे। ठीक है। 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा। तो देव जोशी तो 1977 में जाके सीएम बनते हैं, 1973 में, 1977। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा अपना। अपना उत्तर हो जाएगा बै। जगन्नाथ पहाड़िया रघुकुल तिलक। ठीक है। 1980 में भैरव सिंह शेखावत जब राष्ट्रीय शासन लगा हटा, 1980 में तो रघुकुल तिलक जी थे। तो बाद में 1980 में भी यही थे, बाद में 80 से 81 तक जब मुख्यमंत्री रहे। हीरालाल देवपुरा 16 दिन रहे तब ओपी मेहरा जी थे। तो अपना उत्तर हो जाएगा बै। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे? तो बरकतुल्ला खां सुखाड़िया मंत्रिमंडल में मंत्री थे। मोहनलाल सुखाड़िया बिल्कुल जयनारायण व्यास के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। तो जयनारायण व्यास पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो तब ये सदस्य भी नहीं थे, तो मंत्री भी इनको नहीं बनाया गया। टीकाराम पालीवाल फिर उपचुनाव से मुख्यमंत्री बने, डायरेक्ट मंत्री नहीं बने। और भैरव सिंह शेखावत कभी सरकार ही नहीं आई, सरकार आई जब डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने। तो ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं, बी और डी। तो ये पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले मंत्री नहीं रहे। ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। 4 ऐसे व्यक्ति हैं, ये चारों ही है। ठीक है। 4 मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो बाद में राज्यपाल भी बने, और 1 व्यक्ति ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो राज्यपाल बनने के बाद भी मुख्यमंत्री बने। ठीक है। तो मोहनलाल सुखाड़िया ये रहे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनको दक्षिण में रखा गया बाद में। ये 3 स्टेट के राज्यपाल रहे मोहनलाल सुखाड़िया। और देव जोशी असम, एक मिजोरम और एक पश्चिम बंगाल, मिजोरम है शायद। जब तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बने 1989 से 90, तब ये राज्यपाल थे।
असम के राज्यपाल थे। बाद में इन्होंने इस्तीफा दिया और सीएम बने, तो बाद में थोड़ा ही टाइम था, थोड़े टाइम मुख्यमंत्री रहे, तो बाद में सदस्यता लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शिवचरण माथुर जी असम के राज्यपाल रहे, और जगन्नाथ पहाड़िया जी हरियाणा और बिहार के राज्यपाल रहे। तो ये 4 व्यक्ति हैं जो राज्यपाल रहे। एक व्यक्ति ऐसा है हरदेव जोशी जो राज्यपाल रहने के बाद मुख्यमंत्री बने, और ये मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्यपाल बने। तो ये हरदेव जोशी वाला याद रखना है आपको। तो अपना उत्तर हो जाएगा ABCD चारों ही। निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो जयनारायण व्यास तो 2 बार ही रहे, 3 या 3 से अधिक बार पूछ रहा है। मोहनलाल सुखाड़िया हीरालाल शास्त्री 1 बार ही रहे, उन्होंने बाद में चुनाव नहीं लड़ा। भैरव सिंह शेखावत शिवचरण माथुर 2 बार ही रहे, मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार रहे, हरदेव जोशी 3 बार रहे, एक भी कार्यकाल कंप्लीट नहीं किया। अशोक गहलोत 3 बार, तीनों बार कार्यकाल पूरा किया। तो ये आपको याद रखना है। एकमात्र मुख्यमंत्री जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार भी कार्यकाल कंप्लीट नहीं किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था, वसुंधरा राजे सिंधिया पहली महिला मुख्यमंत्री। 2003 से 2008 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवयित्री पर विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए त्याग पत्र देना पड़ा, वो कौन थे? महादेवी वर्मा पर टिप्पणी की थी। किसने की थी? जगन्नाथ पहाड़िया। 1 साल ही सीएम रहे, इस्तीफा देना पड़ा। तो 1980 से 81 रहे थे, ये 1 वर्ष ही रहे थे। और जब ये सीएम बने थे तो लोकसभा के सदस्य थे, विधानसभा के सदस्य भी नहीं थे। आपातकाल के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाए, वो अलग चीज है। आपातकाल 1975 से 76 स्वतंत्र तक लोकसभा विधानसभा कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया, और 42 विधानसभा 1976 के द्वारा भी एक वर्ष कार्यकाल बढ़ाया गया, 6 वर्ष किया गया था। बाद में वापस 44 में द्वारा वापस कर दिया गया 5 वर्ष। तो आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरदेव जोशी जी थे, ठीक है ना। आपातकाल के समय मुख्यमंत्री थे। ये इमरजेंसी इंदिरा गांधी वाली आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया था, आंतरिक अशांति। बाद में ये शब्द हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978, इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द यूज किया गया है। और वर्तमान में सशस्त्र विद्रोह, अगर शस्त्रों सहित कोई विद्रोह करता है तो इसकी कोई परिभाषा नहीं है। आंतरिक अशांति क्या परिभाषा है इसकी? और साथ में ये भी किसकी? मंत्रिमंडल शब्द यूज किया गया है अनुच्छेद 352 में, मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर। तो 352 अनुच्छेद 352 में एक जगह मंत्रिमंडल शब्द यूज हुआ है, वो यही हुआ है, ठीक है। और हर जगह मंत्रिपरिषद शब्द है। अनुच्छेद 74 देख लो, अनुच्छेद 163 देख लो, ये राज्य में और ये केंद्र में, तो दोनों जगह मंत्रिपरिषद शब्द यूज है। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है, सही है या नहीं है ये जरूर देखना है आपको, और अंडरलाइन कर लेना है। मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, बिल्कुल ली, सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का था। 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरदेव जोशी थे, बिल्कुल थे। ये 1973 में स्वतंत्र तक रहे, बाद में इनकी सरकार को बर्खास्त किया गया 1973 से 1977। बाद में जनता पार्टी की सरकार आई, तब राष्ट्रपति शासन लगाया गया। बरकतुल्ला खान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये गलत है। पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे, एकमात्र मुख्यमंत्री जो पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई, लेकिन सबसे कम समय तक ये नहीं थे। सबसे कम समय तक हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा
मात्र 16 दिन मुख्यमंत्री रहे। एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, 8वीं विधानसभा में अध्यक्ष भी रहे और वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। दूसरे वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग है दूसरे, उसके अध्यक्ष भी थे हीरालाल देवपुरा। CS वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, ये मनोनीत थे। 3 मनोनीत थे, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य और फिर जयनारायण व्यास, तो ये भी मनोनीत थे। और एकमात्र ICS अधिकारी थे ये, इंडियन सिविल सर्विस। तो अपना गलत हो जाएगा सह, बरकतुल्ला खान नहीं थे, हीरालाल देवपुरा थे, केवल मात्र 16 दिन। राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान। मोहनलाल सुखाड़िया से इंदिरा गांधी से थोड़ी अनबन हो गई और इंदिरा गांधी को भाभी कह के पुकारता था। कौन? बरकतुल्ला खान, राजीव गांधी का दोस्त था। तो बरकतुल्ला खान को CM बनाया गया 1971 में और फिर 72 में दोबारा चुनाव हुए, तब 145 सीट इन्होंने जीती और बाद में 1973 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये याद रखना आप। पहली बार 1971 में बने, 2 बार CM बने, फिर 1972 में बने और 1973 में इनकी मृत्यु हो गई पद पर रहते हुए। तो 2 विधानसभाओं में ये मुख्यमंत्री। ठीक है, 5वीं और 6ठी स्वतंत्र। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? एक ही बात है, शपथ कह दो प्रतिज्ञान कह दो, एक ही बात है। किसके सामने शपथ लेता है संसदीय सचिव? मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद का यह संसदीय सचिव हिस्सा नहीं है। जैसे ही मंत्रिपरिषद की सीमा निश्चित कर दी गई या फिर अलग दूसरे लोगों को पद देने के लिए ऐसे ही पद अलग से इंक्रीज किया गया है संसदीय सचिव। हाँ, विधानसभा चाहे तो इनको मंत्री में शामिल कर सकती है। जैसे एक राज्य ने अपने कर रखा है, शायद कर्नाटक या तमिलनाडु, तो वह अपने विधानसभा में कोई कानून बना के कर सकता है मंत्रिमंडल में, लेकिन ये मंत्री परिषद में शामिल नहीं है संसदीय सचिव पद। तो इनकी शपथ नियुक्ति भी मुख्यमंत्री करता है, शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाता है, हटाता भी मुख्यमंत्री है। तो संसदीय सचिव का पद ये केवल मंत्रियों की सहायता के रूप में होता है, केवल पद दिया जाता है इनको सुविधा देने के लिए। गार्ड दे दिया, गाड़ी दे दी। तो इस हिसाब से हमने 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए। तो अपना राज्यपाल भी हो गया, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद भी हो गई। 2 टॉपिक हमने राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के कर लिए और संविधान का एक टॉपिक था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। जो बच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं वो लगातार देखते रहें। जो गलतियां हैं वो थोड़ा आपकी समझ भी विकसित होगी, कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, कुछ फैक्ट भी याद होंगे। ठीक, तो जो आपका जटिल लग रहा है जो सब्जेक्ट पॉलिटिकल, वो आपको थोड़ा सरलीकरण हो जाएगा, सरल लगने से। बाकी 95% मेहनत बच्चे की होती है, वो कितनी मेहनत करता है। टीचर की 5% होता है कि वो पहली बार कोई बच्चा पॉलिटिकल पढ़ रहा है और कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट की जो जटिलता है वो सरलीकरण में बदल जाती है, थोड़ी सरल लगने लग जाता है, उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।